हेलो एंड शल्लूम एवरीवन, नाइला हियर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुदावन में महफूज होंगे। हालात जिस कदर प्रॉब्लमेटिक होते जा रहे हैं उसी कदर स्ट्रेस भी बढ़ता जा रहा है। न्यूज़ में देखें, पूरी दुनिया में देखें, हर जगह गुनाह भी बढ़ रहा है और गुनाह के साथ साथ क्राइसिस भी बढ़ रहे हैं। हम सब जानते हैं बाइबल मुकद्दस की प्रोफेसीज पूरी हो रही हैं। जिस कदर बदी बढ़ रही है उसी कदर क्राइसिस और प्रॉब्लम्स भी बढ़ रहे हैं, लेकिन उसी कदर मसीह का हकीकी इत्मीनान एक मसीही ईमानदार होने के नाते आप महसूस भी कर पा रहे होंगे। एक्चुअली आज की वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि आप उस हकीकी इत्मीनान को फील कर पाएँ। अगर आप एक मसीही हैं तो आपके अंदर वो इत्मीनान मौजूद है। अक्सर तौर पर मेरी वीडियोस में कमेंट्स भी किए जाते हैं, वाई यू लुक लाइक सो सेटिस्फाइड, हाउ यू कैन डू दिस। आप इतनी सेटिस्फाइड क्यों नज़र आती हैं और आप ऐसे कैसे कर पाती हैं। सो टुडेज आई एम गोना टेल यू कि ये सब कुछ कैसे होता है। देखिए, हम मसीही होने के नाते मसीह का हकीकी इत्मीनान अपने अंदर रखते हैं। इन दिनों हम क्या फ्रस्ट्रेशन को फेस कर रहे हैं, यही ना, शायद कल को हमारे पास खाने पीने के लिए भी ना रहे। इसके अलावा भी हम इमोशनली डिस्टर्ब हैं, शायद अपने रिलेशनशिप इश्यूज से डिस्टर्ब हैं, बीमारी से फ्रस्ट्रेटेड हैं, या दुनिया की और कौन सी प्रॉब्लम है जो हम फेस नहीं करते। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस क्या फरमाती है, जीसस क्राइस्ट क्या फरमाते हैं। यीशु मसीह ने फरमाया कि तुम फिक्र क्यों करते हो। क्या तुम फिक्र करके अपना एक भी सर का बाल काला या सफ़ेद कर सकते हो। जब तुम इतनी छोटी सी बात नहीं कर सकते तो फिक्र क्यों करते हो। सो हैव यू आंसर्ड? क्या हमारे पास इस बात का जवाब है? नो, हम सिर्फ फिक्र करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान चाहता है कि आप स्ट्रेस में रहें। बाइबल मुकद्दस फरमाती है, अपना सारा बोझ मुझ पे डाल दो, खुदा पे, मैं तुम्हें संभालूंगा। ओके, हम पढ़ते ज़रूर हैं, हम दूसरों को बताते भी हैं, लेकिन हम उसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिस नहीं करते हैं। क्यों प्रैक्टिस नहीं करते हैं? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप खुदा के इत्मीनान में रहें। देखिए, बाइबल मुकद्दस का खुदा फरमाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं गुनाहगारों के लिए आया हूँ। यीशु मसीह ने फरमाया कि तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं, बीमारों को है। तो हमें हर तरह का स्ट्रेस है ना, बल्कि हम अपने गुनाहों की वजह से भी स्ट्रेस में रहते हैं। लेकिन यहाँ वो है, यानी यीशु मसीह, जो हमें हर तरह के स्ट्रेस से आज़ाद करता है। यानी वो फरमाता है कि इन चिड़ियों को देखो, क्या ये बोते और काटते हैं, लेकिन मैं इन्हें वक्त मुकर्रर पर इनकी खुराक देता हूँ। वो फरमाते हैं, पहनने ओढ़ने की फिक्र करते हो तो जंगली सोसन के दरख्तों को देखो, सुलेमान बादशाह भी इनकी तरह कभी ज़ेबतन नहीं था। यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैं गुनाहगारों के लिए आया हूँ और हम अपने अमाल से कभी भी रास्तबाज नहीं ठहरते। हम निजात, रिहाई यीशु मसीह के वसीला से हासिल करते हैं। आप जानते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि वो सब लोग जो गुनाहगार हैं मेरे पास आए और हकीकी इत्मीनान को, निजात को हासिल करें। वो हमें हर गुनाह से पाक देखता है, क्योंकि उसने वो सब गुनाह पहले से अपने ऊपर ले लिए हैं ताकि हम छूट जाएं। जैसे हम अपने बच्चों की गलतियां, खताएं माफ़ करते हैं और उनके हिस्से की अगर सज़ा मिल रही हो तो हम चाहते हैं कि वो हम ले लें, लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दिया जाए। इससे कहीं ज़्यादा मोहब्बत आपका खुदा आपसे करता है। हम अक्सर तौर पर कहते हैं, दूसरों को भी बताते हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है, आप फिक्र ना करें क्योंकि खुदा को आपकी फिक्र है। बाइबल मुकद्दस फरमाती है, वो अपने महबूब को नींद में दे जाता है। हम ये सब कुछ पढ़ते हैं लेकिन इसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं अपनी लाइफ में। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप इसको प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, आप इसको एक्सपीरियंस कैसे कर सकते हैं अपनी लाइफ में। इट्स वेरी ईजी। आपको सिर्फ खुदा के साथ रिलेशनशिप गैप नहीं रखना है, कम्युनिकेशन गैप नहीं रखना है। यस, आई वांट टू से दैट कि आपको आगे बढ़ना है कम्युनिकेशन में खुदा के साथ। वो तो आपके पास है ही, आप 2 कदम बढ़ें वो 100 कदम आपके साथ बढ़ेगा। आपको खुदा के साथ यकजां रहना है और कम्युनिकेशन में रहना है। कैसे? ओके, आई विल टेल यू हाउ टू डू दिस। इट्स वेरी ईजी। मैं ये नहीं कहती कि आप घंटों घंटे दुआ करते रहें या बाइबल मुकद्दस पढ़ते रहें तभी ये हो सकेगा। नो 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 नो, इट्स सो ईजी। अगर आप ऐसा करते हैं, दैट्स वाओ, ग्रेट, बहुत ज़बरदस्त करते हैं। लेकिन आप इसको और ज़्यादा आसान कर सकते हैं। आखिर कितनी देर आप एक रूम में बैठ के दुआ करते रहेंगे या बाइबल मुकद्दस पढ़ते रहेंगे? आपको अपनी ज़िंदगी की रूटीन लाइफ के काम भी तो या डेफिनेटली आपको ज़िंदगी के काम भी तो साथ साथ करने हैं, हर चीज़ को साथ लेकर चलना है। सो हाउ इट्स गोना वर्क? इट्स लाइक दैट। मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैं जब सोकर सुबह उठती हूँ अपने बेड से, तो मेरी जब आँख खुलती है तो सबसे पहले मैं कहती हूँ, थैंक्स गॉड, थैंक यू फॉर अ न्यू लाइफ। फाइन, मेरा दिन स्टार्ट हो गया। और उसके बाद मैं बेड से अब नीचे जो कदम रखती हूँ
तब से लेकर मैं जब दोबारा बेड पर सोने जाती हूँ तब तक मैं खुदा के साथ यकजां रहती हूँ अपने हर काम में। मे बी आपको ये अजीब लगे लेकिन मैं इवन खुदा से ये भी कहती हूँ कि प्लीज़ मेरी मदद करना, मैं मोटी होना नहीं चाहती, मैं अपने वेट को मेंटेन रखना चाहती हूँ। मैं खुदा से कहती हूँ कि मैं क्योंकि वेट को मेंटेन कर रही हूँ तो प्लीज़ मुझे भूख ना लगे, मैं ये खाना नहीं चाहती, इट्स सो हैवी, इसकी बड़ी कैलोरीज है। मैंने खुदा को अपने साथ रखा होता है पूरा दिन हर पल में। इवन कभी मुझसे कोई गलती और ख़ता भी हो जाए ना, तब भी मैं खुदा को अपने साथ रखती हूँ। शायद मैं कमज़ोर हूँ और मैं वो गलती कर जाती हूँ जाने अनजाने में या जानबूझकर, लेकिन मैं खुदा से कहती हूँ कि आई एम सॉरी, हाँ मैं फील करती हूँ कि मैंने ये किया, प्लीज़ मुझे माफ़ करना और मेरी मदद करना, मैं आगे को ऐसे ना करूँ। दैट्स डन। और वो इतनी स्ट्रेंथ आपको दे देता है कि वो गिल्ट कि आपने एक गलती की है आपके अंदर से निकल जाता है, और उसके साथ आपको इतनी स्ट्रेंथ मिल जाती है कि आप दोबारा वो गलती नहीं दोहराते। और कभी ऐसा वक्त आए और ऐसा मौका सामने आ जाए फिर से, तो आप इतनी स्ट्रेंथ फील करते हैं क्योंकि वो स्ट्रेंथ आपने खुदा से ले ली होती है। इस तरह से ये काम करता है। फिर आप हकीकी शादमानी और सेटिस्फेक्शन को अपने अंदर महसूस कर पाएंगे। ओके फाइन, अगर मैं पूरा दिन मूवीज़ देखूं, अगर सारा दिन मैं नेटफ्लिक्स चलाती रहती हूँ या चलाता रहता हूँ, या हर किस्म की वल्गैरिटी, सेक्सुअल वीडियोज़ एंड दिस काइंड ऑफ स्टफ, हर टाइम लड़ाई झगड़े और इस तरह की चीज़ें, किसी भी तरह से मैं खुदा के कलाम के साथ और वर्ड ऑफ गॉड के साथ यानी बाइबल मुकद्दस के साथ, उसकी तालीमात के साथ अटैच नहीं हूँ, और फिर मैं कहूँ मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाए, नो, इट विल नेवर। ऐसा नहीं होगा। आपको इसे अपने दरमियान में हर टाइम रखना है। खुदा को देखिए, हम कहते हैं खुदा हमसे बहुत मोहब्बत करता है। मैंने कहा ना, वो पहले से जानता है हम किन चीज़ों के मोहताज हैं, ये बाइबल मुकद्दस में लिखा है। दीज ऑल वर्सेस आर इन द बाइबल। सो हम ये सारी चीज़ें कहते तो हैं, लेकिन फिर हम उस पर डिपेंड क्यों नहीं करते? हम कहते हैं कि हम उस पर यकीन करते हैं, हमें इंसान पर भरोसा नहीं करना, और ये खुदा कहता है। देखिए, मुझे किसी ने कहा कि मैंने काफ़ी कर्ज लिया था और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हूँ कि मुझे कर्ज कैसे देना है। तो देखिए, सबसे पहले तो बाइबल फरमाती है कि कर्ज ना लो, ठीक है। और अगर हमने ये कर भी लिया है इन अ नेगेटिव सेंस, तो फिर हमें इस परेशानी को भी खुदा के हाथ में देना है। यकीन माने, वो आपको संभाल लेगा। इंसान खता का पुतला है, वो ये सब कुछ करते हुए भी खताएं करता है। देखिए, आपको एतकाद करना है। बाइबल मुकद्दस फरमाती है, मैं एतकाद करता हूँ, मेरी बेतकादी का इलाज कर। मतलब उसने हर चीज़, रसूलों ने, शागिर्दों ने, नबियों पैगंबरों ने हर चीज़ खुदा पर ही फेंक दी थी। वो कहते थे ओके, आपने कहा है ट्रस्ट करो, मैं करता हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरी बेतकादी का भी इलाज कर। हर चीज़ आपको करनी है, लेट्स डू इट। अपने सारे स्ट्रेस को, अपने सारे फाइनेंशियल इश्यूज़ को, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को खुदा के हाथ देने, स्टे फ्री। प्लीज़ ईजी महसूस करें। कैसे कर पाएंगे? जब आप वर्ड ऑफ गॉड के साथ अटैच रहेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि हम इतने पाक तो नहीं हैं कि खुदा मुझे आकर कहे, हेलो नाइला, आई एम हियर, डोंट वरी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारी ज़रूरतें पूरी होंगी, तुम्हारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। हम इतने पाक नहीं हैं, हम जानते हैं। लेकिन खुदा हमसे किस तरह से कलाम करता है। मैंने एक वीडियो देखी, उसमें एक छोटी सी पिक्चर थी, बड़ी खूबसूरत। चिल्ला रहा है एक इंसान, प्लीज़ मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। और दूसरी ही पिक में आसमान से एक हाथ आता है और उसके पास बाइबल मुकद्दस होती है और वो उसको दे रहा होता है। इट मीन्स बाइबल मुकद्दस में खुदा आपसे बोलता है, वो आपसे कलाम करता है। आपको सिर्फ उसके साथ टच में रहना है और जवाब देना है। आप तभी स्ट्रांग फील कर पाएंगे जब आप जानेंगे कि खुदा आपके साथ है और वो बाइबल मुकद्दस में इतनी खूबसूरती से चीज़ें फरमाता है। हम सारा दिन वल्गर किस्म का स्टफ़ देखते हैं, न सिर्फ मोबाइल पर बल्कि अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में, अपनी जॉब प्लेस पे और हर जगह हमने खुद को स्ट्रेस्ड आउट कर रखा है। और फिर हम कहते हैं हमें सुकून क्यों नहीं मिलता, वाई वी आर नॉट सेटिस्फाइड। हम 2 मिनट की प्रेयर करते हैं और 3 घंटे की मूवी देखकर सोते हैं, और फिर हम कहते हैं हमें पूरी रात नींद नहीं आई, डिस्टर्बेंस थी माइंड में। कैसे होगा जब आप खुदा के साथ अटैच ही नहीं है? लेट्स प्रैक्टिस